दोस्तों ये वो जगह है जहाँ पे तकरीबन 35 से 40 घर आबाद थे और ये जगह अचानक लैंडस्लाइडिंग की नज़र हुई थी। संगलाह किस्म के पत्थर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। और मैं कोशिश करता हूँ कोई अपने लिए कोई बेहतर रास्ते का इंतखाब करूँ और यहाँ से जितना जल्दी मुमकिन हो मैं यहाँ से निकलता जाऊँ। मैं यहाँ पे एक इंतहाई अजीब बात आपको बताऊँगा। यहाँ नीचे एक जगह है जहाँ पे एक शख्स आज भी अपनी ज़मीनों पर रह रहा है और उसका ये कहना है, उसका ये मानना है कि मेरी जो ज़मीन है मैं उसका मालिक हूँ और मैं ज़मीन को नहीं छोड़ूंगा। इसे आते हुए एक अनजान शख्स ने मुझे आवाज़ दी और उसने कहा कि आप इधर क्या कर रहे हैं। पंजे भी लगे हुए नज़र आ रहे हैं हमें यहाँ पे जानवरों के। अपने करीब से एक गिदड़ को गुजरते हुए देखा यहाँ से चलते हुए। यहाँ से कश्मीर का एक इंतहाई ख़ास किस्म का फल भी मिला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों मैं आज मौजूद हूँ एक ऐसी जगह पे जिस जगह 2013 या 14 में एक इंतहाई भयानक किस्म की लैंडस्लाइड हुई थी और ये इलाका मुकम्मल तौर पे उस स्लाइड की जद में आने के बाद तबाह हो गया था। यहाँ पे तकरीबन 35 से 45 के करीब जो घर थे वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो गए थे और यहाँ के मकीन यहाँ से दूसरी तरफ हिजरत कर चुके थे। और यहाँ पे हैरत की बात एक मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे एक ऐसा बंदा भी है जो अभी तक अपनी ज़मीन में अपने टूटे हुए मकान में इंतहाई मुश्किल के साथ ज़िंदगी गुजार रहा है। साथ उसने कुछ जानवर भी अपने रखे हुए हैं और इस वीडियो के आखिर में मैं आपको उसके कुछ नज़ारे दिखाऊंगा और आप अंदाज़ा कीजिएगा कि वो किस तरह से वहाँ पे रह रहा है। और उसका कहना यह है कि मैं अपनी ज़मीन को नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों ये वो जगह है जहाँ पे तकरीबन 35 से 40 घर आबाद थे और ये जगह अचानक लैंडस्लाइडिंग की नज़र हुई थी। और यहाँ पे तकरीबन 30 से 40 जो 45 के करीब घर थे वो यहाँ से नकल मकानी कर गए हैं और इस स्लाइड की जद में आने वाले घरों के निशानात भी अब नहीं मिल रहे। ये मैं आपको कुछ मनाज़र यहाँ के दिखा रहा हूँ, ये देखें। और ये रोड है और ऊपर से ये मट्टी नीचे आई है और यहाँ से जो गैप है ये जितना आपको नज़र आ रहा है, ये आज़ाद कश्मीर में 2013 में या 14 में ग़ालिबन ये एक स्लाइड आई थी। डन्ना कचीली का नाम इस इलाके का नाम है और बहुत नुकसान हुआ था यहाँ पे। और खुशकिस्मती के साथ कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यह है कि बहुत नुकसान हुआ। मैं यहाँ पे एक इंतहाई अजीब बात आपको बताऊँगा। यहाँ नीचे एक जगह है जहाँ पे एक शख्स आज भी अपनी ज़मीनों पर रह रहा है और उसका ये कहना है, उसका ये मानना है कि मेरी जो ज़मीन है मैं उसका मालिक हूँ और मैं ज़मीन को नहीं छोड़ूंगा। मैं कोशिश करता हूँ कि उस पर भी उसके पास भी जाया जाए और मैं वहाँ के उसके हालात भी आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा। चलने के एतबार से ये रास्ता इंतहाई दुश्वार गुजार है और इस रास्ते में ये देखें ज़मीनों में अभी भी आपको दरारें नज़र आ रही होंगी। और ये स्लाइड जो है इसके अंदर पानी बहुत वाफर मिकदार में मौजूद है और ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ सरक रही है। ये ज़मीन का बहुत बड़ा एरिया है और यहाँ के जो मकीन हैं उनकी ज़िंदगी की तलखियाँ मैं कुछ मनाज़र आपको वहाँ से दिखाऊंगा। घरों के टूटे हुए मलबे के निशानात हैं। दोस्तों इस लैंडस्लाइडिंग से मुतासिर होने वाले घरों में से एक ये मकान भी है जिसकी बाकियात आपको नज़र आ रही हैं और यहाँ के मकीन यहाँ से हिजरत कर चुके हैं। और ये दीवार आपको नज़र आ रही होगी, ये बिल्कुल टेढ़ी हो चुकी है, ये बिल्कुल गिरने की पोजीशन में है। जगह इंतहाई खूबसूरत थी और यहाँ के मकीन अब नई जगह पे हुकूमत की तरफ से अलाट करदा नई जगह पे अपनी ज़िंदगी जारी रखे हुए हैं। और यहाँ पे एक लोथू नाम का एक बंदा है जो नीचे की तरफ जो ज़मीन है वहाँ पे वो मुस्तकिल रहाइश पजीर है। मैं कोशिश करता हूँ उस तक जाने की और वहाँ से कुछ मनाज़िर मैं आपको दिखाऊंगा।
दोस्तों ये कुछ मनाजिर हैं, मैं साथ साथ चलता जाता हूँ और साथ आपको नज़ारा कराता हूँ। ये मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ, ये पानी वाली ज़मीन है सारी की सारी, और फिसलन बहुत ज़्यादा है और हर जगह से पानी आ रहा है और बहुत ही इबरतनाक ये इलाका है। और ये इंतहाई ख़तरनाक किस्म की स्लाइड हुई थी आज़ाद कश्मीर की तारीख़ की, और तकरीबन एक पूरा पहाड़ जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गया। ये ऊपर की सिमत में, यहाँ ऊपर से ये पहाड़ नीचे की तरफ आया था और यहाँ से लेके नीचे तक ये सारी मट्टी जो है वो ज़मीन को इस हालत में तब्दील करती हुई इन दरख्तों समेत यहाँ पे मुंतकिल हो गई थी। और कुछ मकानात हैं जिनके अभी तो बिल्कुल निशानात भी मिट चुके हैं। हम अगर कोशिश करें तब भी हमें वो निशानात नज़र नहीं आ रहे। कुछ हैरान कुन चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी यहाँ पे यकीनन। ये देखें, एक ज़मीन के फटने का निशान आपको नज़र आ रहा है। और मैं हैरान कुन बात आपको बताऊं तो यहाँ पे हमने ख़ुद यहाँ से जनाजे निकाले थे और उनमें एक ख़ातून का जनाज़ा भी हमने निकाला था जो जिसके बारे में सुनने में आया था कि 13-14 साल से ज़्यादा अरसा उनको फ़ौत हुए हो चुका था, जबकि उनकी जो बॉडी थी उसी तरह सही सालम थी और उनका कफन जो है वो भी मौजूद और महफूज था। दोस्तों मुश्किल जगह है ये, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है स्लाइड का और यहाँ पे कोई समझ नहीं लगती। बाज़ औक़ात इंसान चलते चलते किसी गहरे खड्डे की तरफ भी गिरने की जो पोजीशन में होता है और बड़ी मुश्किल से यहाँ से चलने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इंतहाई मुफीद और मालूमाती लगेगी। यहाँ पे कुछ मनाज़र मैं आपको दिखाऊंगा। उस बंदे की तरफ चलते हैं, उसका इंटरव्यू भी करेंगे और उससे हम कोशिश करेंगे कि अगर वो अपने घर में मौजूद हुआ तो उससे बातचीत भी करेंगे और उसके तासुरात भी आपको सुनाएंगे। तो इस ज़मीन के अंदर चूँकि पानी काफ़ी मिक़दार में मौजूद है तो यहाँ पे पानी के गुज़रने की आवाज़ ज़मीन में से अजीब व गरीब किस्म की आती है और बहुत ही अजीब किस्म की आवाज़ हमें यहाँ सुनने को मिलती है। दौड़ों में से जब पानी जाता है नीचे की तरफ तो अजीब मनाज़िर हैं। ये मुश्किल एरिया है और यहाँ पे आने का मैंने फ़ैसला इसलिए किया है कि मैं आपको यहाँ के कुछ ऐसे मनाज़िर दिखाऊं जो आज से पहले यहाँ पे किसी ने आके कवर नहीं किए। ये ख़बर तो इंटरनेशनल मीडिया पे भी गालिबन आई थी और लोगों को इस स्लाइड के बारे में आगाही हुई थी और पता चला था कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ी स्लाइड हुई है। ये मैंने कुछ मकानों के जो आसार हैं वो एक्सप्लोर किए हैं। ये देखें, यहाँ पे एक मकान का कोई हमें थोड़ा बहुत मिला है कि यहाँ पे कोई मकान हुआ करता था। ये देखें, इसकी कुछ बनी हुई यहाँ पे नज़र आ रही हैं और वक़्त जो है वो तकरीबन असर की नमाज का वक़्त हो चुका है। मैं यहाँ से गुज़र रहा हूँ। मेरी कोशिश ये है कि बर वक्त उस बंदे तक पहुँचा जाए और उस बंदे का कोई इंटरव्यू लिया जाए और उससे बात की जाए और वो बातें आपके साथ भी शेयर की जाएं कि उस आदमी के क्या तासुरात हैं अपनी ज़िंदगी के हवाले से और यहाँ पे इस मुश्किल जगह पे रहने के हवाले से उसके क्या तासुरात हैं। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा वो जानने की। और रास्ता बहुत तवील है और काफ़ी देर से मैं चल रहा हूँ, लेकिन अभी तक मैं अपनी जो मंजिल मकसूद है उसकी तरफ नहीं पहुँच पाया। यहाँ पे हमें कुछ जानवर भी चरते हुए नज़र आ रहे हैं और अच्छी बात यह है कि हम किसी रास्ते पे चढ़ गए हैं जहाँ से हमें आसानी के साथ शायद हमारा सफ़र जो है वो गुज़र पाएगा। रास्ते की कोई समझ नहीं आ रही है कि किधर से किधर जाना है। बस मैं चलता जा रहा हूँ
नीचे आपको एक मकान का मलबा भी नज़र आ रहा होगा, और ये भी एक बदकिस्मत मकान है जो इस स्लाइड की जद में आके तबाह हुआ था। और 1 2 3 और 4 मकान हमें यहाँ पे इस एरिया में नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, यहाँ से गुज़रते हुए पहले भी मैं यहाँ पे आया हूँ और अब मुझे कुछ एहसास होने लगा है कि मैं ख़तरनाक साइड पे आ गया हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी यहाँ से गीदड़ों को गुज़रते हुए देखा है और मुझे ये एहसास हो रहा है कि शायद मैंने कोई गलती कर ली है और इंतहाई मुश्किल रास्ते का इंतखाब भी किया और कोशिश की कि कोई अच्छी वीडियो बनाई जाए और आप लोगों को कोई अच्छी बात सिखाई जाए और यहाँ की ज़िंदगी के हवाले से, कश्मीर की मुश्किल ज़िंदगी के हवाले से कुछ बताया जाए कि यहाँ पे लोग किस तरह से रह रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि मैंने थोड़ी देर पहले अपने करीब से एक गीदड़ को गुजरते हुए देखा यहाँ से, और उसके बाद से थोड़ा मैं इस वजह से घबरा गया हूँ क्योंकि मेरे पास कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि मैं उसका मुकाबला कर सकूं। अल्लाह पाक से हिफाजत की दुआई करता हूँ। और यहाँ पे कुछ और ऊपर से उस पहाड़ से लोग आवाज़ें भी दे रहे हैं कि यहाँ पे क्यों आए हो आप। पंजे भी लगे हुए नज़र आ रहे हैं हमें यहाँ पे जानवरों के, और मेरा अंदाज़ा ये था कि मैं बहुत जल्दी नीचे पहुँच जाऊँगा, लेकिन ये नीचे जो इतना बड़ा डिस्टेंस मुझे नज़र आ रहा है इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। ये काफ़ी तवील जो है फासला है यहाँ से, और ये सारा यहाँ का मंज़र है और इंतहाई अजीब मनाजिर हैं यहाँ के। और हमें एक सबक यहाँ से ये हासिल होता है कि ये ज़मीन जो है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कब्ज़े कुदरत में है, और अल्लाह पाक जब चाहते हैं तो अपने हुक्म से इसको तहस नहस कर सकते हैं। जब चाहें तो इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ही कब्ज़ा है और अल्लाह का ही हुक्म कार फरमा है। यहाँ पीछे से आते हुए एक अनजान शख्स ने मुझे आवाज़ दी और उसने कहा कि आप इधर क्या कर रहे हैं और कौन है आप और यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो मसला सारा ये है कि ज़ाहिर है जिन लोगों की यहाँ पे ज़मीनें हैं वहाँ पे वो अपनी ज़मीनों का पता करने के लिए कोशिश करते हैं कि यहाँ पे आया जाए, यहाँ से दरख्त वगैरह काट के शायद ले जाते हैं। तो उनको अपनी ज़मीन के हवाले से फ़िक्र होती है कि यहाँ पे कोई दूसरा बंदा यहाँ पे आके हमारा कोई नुकसान ना कर दे, हमारे किसी दरख्त का काट के ना ले जाए। दोस्तों, ज़मीन सारी जो है ये रेतली ज़मीन है और इसमें जगह जगह पानी है और पानी से ये भरपूर है। दोस्तों, मैं तकरीबन वहाँ पे पहुँच गया हूँ जहाँ से हमें उस बंदे की रहायशगाह का अंदाज़ा होता है कि वो किधर रहता है, जो यहाँ पे अकेला रह रहा है। और मैं कोशिश करूँगा कि उससे मुलाकात की जाए और आपके साथ उसके अहवाल शेयर किए जाएं कि वो यहाँ पे किस हाल में रह रहा है। ये देखें, यहाँ से किसी इंसान के नीचे उतरने की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं किसी दूसरे रास्ते का इंतखाब करूँगा। ये सारा रास्ता है जो मैं चल के आया हूँ, जो कि इंतहाई मुश्किल रास्ता था, और यहाँ से मुझे किसी रास्ते की सिमत का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा कि मैं किस जगह से नीचे उतरने की कोशिश करूँ। अगर मैं कोई गलत रास्ता पकड़ूँगा, और वक्त भी गुज़र रहा है तेज़ी के साथ और मेरे हाथ में कुछ सामान भी है, तो मैं जल्दी जल्दी कोई किसी रास्ते का इंतखाब करके यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ। और पाँव में कांटे भी चुभ रहे हैं, इंतहाई दुश्वार गुज़ार ये रास्ता। और यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ वो बाज़ार से होके वो आदमी नीचे की तरफ आता है, यहाँ से गुज़र के वो अपने घर की तरफ रास्ता ना मिलने की वजह से मैं यहाँ पे तकरीबन ट्रैप हो चुका हूँ। पता है, मैं कोशिश करता हूँ कोई
अपने लिए किसी बेहतर रास्ते का इंतखाब करूँ और यहाँ से जितना जल्दी मुमकिन हो मैं यहाँ से निकलता जाऊँ। दोस्तों कोई बंदा आवाज़ें दे रहा है। ये जानवरों के पाँव जगह जगह लगे हुए हैं। कोशिश करता हूँ कि यहाँ से किसी तरह निकला जाए और मेरी घबराहट में इस वक्त इजाफा हो रहा है, लेकिन मैं आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह का नाम लेके यहाँ से चलने की कोशिश कर रहा हूँ। रास्ता न मिलने की वजह से मैं यहाँ पे तकरीबन ट्रैप हो चुका हूँ। दोस्तों कहने को तो ये रास्ता है, लेकिन चलने के काबिल नहीं है और रास्ता मुझे समझ नहीं आ रहा और मेरी घबराहट में इस वक्त इजाफा हो रहा है, लेकिन मैं आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह का नाम लेके यहाँ से चलने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों यकीन करें यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है, चलने के मुश्किल और दुश्वार गुजार ये रास्ते हैं और यहाँ से मैंने जाना किधर है, नीचे की तरफ। आज से कुछ 6 साल पहले मैं यहाँ पे आया था और मैंने उस बंदे का इंटरव्यू भी लिया था। मैं अभी कोशिश के बावजूद उस तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ क्योंकि मैं थक चुका हूँ। आदमी के पास जाएं और उससे इंटरव्यू लें और उसकी बात को सुनें कि वो क्यों रह रहा है। मैं थोड़ी सी आपको उसकी जगह की लोकेशन समझा देता हूँ। दोस्तों ये जो जगह नज़र आ रही है ये सामने, ये तो एक किस्म का खेत सा बना हुआ है। इसके पीछे जो नज़र आ रहे हैं इस एरिया में एक मकान है जहाँ पे वो शख्स रह रहा है और उसके मकान की छत जो है वो ज़मीन पे लग चुकी है, लेकिन इसके बावजूद वो वहाँ पे अपनी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल अंदाज में गुजार रहा है। तो हम अल्लाह को याद करते हुए कोशिश करेंगे कि हमें कोई महफूज रास्ता मिल जाए। अभी यहाँ पे मैंने इतने ख़तरनाक किस्म के मनाज़र देखे हैं कि मैं सोच रहा हूँ उस बंदे के बारे में कि वो यहाँ पे कैसे रह रहा है। एक तो ये जगह इंतहाई ख़तरनाक है और मुश्किल तरीन जगह है, और ऊपर से उस पहाड़ से लोग आवाज़ें भी दे रहे हैं कि यहाँ पे क्यों आए हो आप, यानी उनको भी इस हवाले से फ़िक्र होगी कि कोई शख्स यहाँ पे किसी नुकसान का शिकार ना हो जाए। और हमारी तो ये मजबूरी थी कि हमने कुछ अहवाल आप लोगों को दिखाना था, तो हम इस तरफ आए थे। हम कोशिश करते हैं कि बखैर वाफियत हम यहाँ से निकल जाएं। और मैं शदीद थकावट का शिकार हो चुका हूँ यहाँ पे, और बहुत ही मुश्किल ये सफ़र था। मेरे साथ कोई एक बंदा हम सफ़र होता तो शायद मैं इस जगह को ज़्यादा अच्छी तरह एक्सप्लोर कर पाता। लेकिन दोस्तों कहने को तो ये रास्ता है, लेकिन चलने के काबिल नहीं है। और मैं यहाँ से इंतहाई मुश्किल से चलते चलते यहाँ पे पहुँचा हूँ, और यहाँ पे मेरी हालत बहुत ही गैर हो चुकी है। पसीना शदीद आ चुका है और चलना इंतहाई मुश्किल हो रहा है, लेकिन मैं अपने सफ़र को जारी रखे हूँ। मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे एक ऐसा शख्स है जो स्लाइड में रह रहा है और अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, और वहाँ से मैंने आपको कुछ उसकी निशानदेही की थी। अभी यहाँ से भी आपको मैं निशानदेही कर देता हूँ। यहाँ पे ये जो आपको जानवर चरते हुए नज़र आ रहे हैं इस एरिया में, तो इस एरिया में वो शख्स रहाइश पजीर है और
ज़िंदगी अपनी गुजार रहा है। हम कुछ मज़ीद शॉट्स भी लेंगे यहाँ से। तो मैं कुछ आपको आइडिया देना चाहता हूँ कि मैं कहाँ से चला हूँ। मैं वहाँ से चला हूँ नीचे की तरफ, जहाँ से ये स्लाइड स्टार्ट हुई है और ये सारा एरिया यहाँ से ये स्लाइड नीचे आई है। और मैं यहाँ से चलता चलता यहाँ से इधर होके यहाँ तक पहुँचा हूँ। और ये सारी स्लाइड है, ये सारा जो एरिया है ये नीचे चला गया है। ये वाला जो एरिया था ये तकरीबन ये वहाँ पे था, वहाँ से ये चल के यहाँ तक आ गया है। और यहाँ से नीचे जो नाला अगड़ है वहाँ तक तकरीबन इसके असरात गए हुए हैं। और दोस्तों ये संगलाह किस्म के पहाड़, संगलाह किस्म के पत्थर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे दोस्तों रास्ता कोई नहीं है, बस रैंडम से ये रास्ते बने हुए हैं। अपने हिसाब से इंसान उन पे चलने की कोशिश करता है और इस सफ़र को तय करने की कोशिश करता है। दोस्तों यकीनन ये जो मनाज़र हैं ये कुछ दोस्तों के लिए इंतहाई दिलचस्पी से खाली नहीं होंगे और शायद पहली बार आपने देखे होंगे इस तरह के रास्ते। कश्मीर में रहने वाले हम लोग यहाँ पे इस तरह के रास्तों से भी गुज़रते हैं। ये देखें नीचे गहरी खाइयाँ हैं, ये किस किस्म का पत्थर है। और इसके साथ ये देखें पत्थर फटा हुआ है यहाँ से। और यहाँ से रास्ते यहाँ से किस तरह से इंसान चल के वहाँ से गुज़रते हैं, एक पत्थर से दूसरे पे और दूसरे से तीसरे पे छलांगें लगाते हुए आगे की सिमत बढ़ा जाता है। दोस्तों हमारी ये जो पथरीली ज़मीन का ये सफ़र था हमारा ये ख़त्म हो चुका है। और थोड़ी सी हम आपको यहाँ के पीछे का नज़ारा कराते हैं। ये देखें ये कुछ इस किस्म के मनाज़र हैं। ये सारा एरिया जो है ये स्लाइड के साथ जुड़ा हुआ एरिया है। और अब हम आ गए हैं अपने रास्ते पे, जहाँ से हमने घर की तरफ जाना है। यहाँ से थोड़ा सा पहाड़ की तरफ देखें, ऊपर की तरफ यहाँ पे क्या माहौल है, किस किस्म के मनाजिर हैं। और चलते हुए यहाँ से कश्मीर का एक इंतहाई ख़ास किस्म का फल भी मिला है। ये देखें, आपने इसको रेडियो पे बिकते हुए देखा होगा। ये कश्मीर की ख़ास सौगात है। ये देखें जितनी बड़ी परेशानी ना यकीन करा मियाँ के भरा अकेले रिश्तेदार के करा दिया। यकीन करा मैं आने मना जरा जख्म बना जख्म नहीं है, मैं जख्म पीछे जिना ले इतने माल के नहीं तैयार। अच्छा कहते तू इस कंडीशन में रहना चाहते हैं जिस दिन फ्लाइट पे उस दिन चाहिए मैंने कही था
सिर्फ रियाज में तुम लोगों को पता कंडूर एक हफ्ते का जी दिन भावने लबे उस दिन ना क्या भाई ये बाबा इतने रे सब लेकिन एक तुमको पीछे में के ना माल के नहीं रहेगा फुटबारी बुलमिया किसा ने आ गया भाई आते सारे डोगे भी जूली बेच तो सा मुआवजा नहीं लबे सा पुराना चाहिए था मुआवजा जे लबया मियां मैंने साथ नहीं लबया लेकिन मैं ना लबू मजा मियां 2 गुना मियां ज्यादा चटी पे गई देखे ना ये तो जगह कितनी है कि तुसें माड़ी हालात देखी कि ना तुसें जगह कितनी है लाज बाल बच्चा के नहीं है बाल बच्चे 3 बच्चे हैं एक बच्चा है वो केड़ी एरिया ले दे जी वो पूरा टी शर्ट ओ पर ने तुसें इधर जमीन है कितना रकबा सा सा जमीन ना कोई पता नहीं रूढ़ी मारी जाए इससे पीछे पीछे हो जितना सो पानी लगा पानी तो बूंद था ये पहले के थी दादे पोते हैं जिस तरह जनाले में साथ उठ सकते रहे मारी आप नहीं रहते ये पीछे पीछे जदों राती ले को बारिश हुआ या कोई बच्चा छोटा रूड़ा डर ना दसा जारी मालूम थी अच्छा बस बाजी वही था सही है सुन था ना आई बल्ली हुई था के बड़ा कहीं बड़ा लेकिन चीज है ना उनका हमारी टाइम बराबर आधा इसी लिखे पड़ा कोई नहीं ये मैं अच्छा ऊपर बाजार का नहीं सोदा बाजार जान दे ऑन रखिया ठीक है ठीक है सिर्फ ये लंबू जिला ना इन्हें बन रहा चलता ही रहता बस किरा ना बस ये जिला ये जहाँ के कुछ मनाज़र थे यकीनन आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा इस वीडियो को और मिलते हैं फिर अगली किसी वीडियो में तब तक मुझे दीजिएगा इजाज़त अल्लाह हाफिज़।